हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रायोफाइटा के बारे में। यह टॉपिक मैंने इसलिए चुना कि आप लोग काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि बॉटनी को भी मैं पढ़ाऊँ। तो देखो, बॉटनी के क्वेश्चन कराने के लिए मैंने कुमार एंड मलिक की जो बुक होती है, बेस्ट बुक होती है, उस बुक से मैं आपको बॉटनी करा रही हूँ। सबसे पहले मैंने ब्रायोफाइटा को इसलिए लिया क्योंकि यहाँ से कम 3 क्वेश्चन और अधिकतम 6 क्वेश्चन तक एग्जाम में पूछे गए हैं। 2010 में तो 6 क्वेश्चन पूछे गए थे सिर्फ रिक्सिया, मर्केंसिया और फ्यूनेरिया से। तो इसलिए मुझे लगा कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत बड़ा भी नहीं है और इम्पोर्टेंट भी है। तो यहाँ से मैंने इसको सबसे पहले मैंने आपके लिए इसी को ही चुना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सारे क्वेश्चंस के साथ करेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको यहाँ की थोड़ी सी इमेज दिखाते हैं इसकी। तो देखो, इनको जब बांटा गया ना, ब्रायोफाइटा को जब डिवाइड किया गया क्लासेज में, तो इस आधार पर किया गया कि कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एल्गी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और कौन इसमें ज़्यादा डेवलप हो गए हैं। इसी आधार पर इनको बांटा गया। तो इनके बारे में जानने से पहले हम थोड़ी सी छोटी छोटी बातें इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली बात कि जो ब्रायोलॉजी है, ठीक है, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी किसे कहते हैं। अब ब्रायोलॉजी का मतलब क्या है? साइंस की वह ब्रांच जिसमें कि हम ब्रायोफाइटा का अध्ययन करते हैं। तो क्या हो गया? ब्रायोलॉजी। तो हेडविग कौन है? फादर ऑफ ब्रायोलॉजी। तो फादर ऑफ ब्रायोलॉजी हेडविग हैं। तो अगर भारत की बात करें तो फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी कौन होगा? SR कश्यप, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है खास बात कि इसमें वैस्कुलर बंडल नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर बंडल कुछ भी नहीं है। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? ए ट्रैकियाटा। क्या नाम रखा गया? ए ट्रैकियाटा या ट्रैकियाटा। और ये नाम किसने दिया था? ओसवाल्ड टिप्पो ने, ठीक है। तो ये तीन लोगों के नाम आप याद रखिएगा। सबसे पहला नाम फादर ऑफ ब्रायोलॉजी, ये कौन है? हेडविग हैं। दूसरा फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी SR कश्यप। और तीसरा नाम किसने दिया था? ए ट्रैकियाटा। ए ट्रैकियाटा नाम इसलिए क्योंकि वैस्कुलर टिश्यू इसमें नहीं पाए जा रहे हैं। तो नाम किसने दिया था? ओसवाल्ड टिप्पो। और चौथा नाम, इसी का नाम मतलब ब्रायोफाइटा नाम किसने दिया था? तो ब्रान ने ब्रायोफाइटा नाम दिया था। ये 4 नाम इम्पॉर्टेंट हैं और इसमें से 3 नाम पूछे जा चुके हैं। पहला ये पूछा जा चुका है कि कौन है जो फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, कौन है, तो यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दूसरा, किसने ए ट्रैकियाटा नाम दिया था। और तीसरा पूछा जा चुका है कि ब्रायोफाइटा नाम किसने दिया था। तो ये तीनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चौथा अभी तक नहीं पूछा गया है कि फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कौन है। तो ये है हेडविग, ठीक है। तो हमने चारों नाम आपको बता दिए। अब हम ब्रायोफाइटा के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। मोस्टली तो आप लोग को पता होगा, पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा तो बताएंगे। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्योंकि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि यह रिप्रोडक्शन के लिए इनको ज़रूरत होती है पानी की। वैसे तो ये धरती पे हैं, टेरेस्ट्रियल हैं, मतलब भूमि पे हैं, टेरेस्ट्रियल हैं, लेकिन इन्हें रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरत पड़ती है किसकी? वाटर की। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। अगली बात, ये जो होते हैं ना, इनके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, एक चीज़, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वो मैं बता रही हूँ अभी। इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ना, वे मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। और इनके ऊपर एक जैकेट पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जैकेट पाई जाती है, ठीक है। अब सुनो, इनके बारे में और एक चीज़ मैं बता दूँ। इनकी डिवाइड किया तो ना तो इसमें लीफ है, ठीक है, ना ही रूट है और ना ही इसमें सूट है। रूट, सूट, लीफ तीनों ही नहीं पाई जाती हैं। लेकिन इसके जैसे कि रूट की जगह पे राइजोइड पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम
फ्यूनेरिया की बात करें तो उसमें लीफी स्ट्रक्चर देखने को मिल जाते हैं, लीफ जैसे स्ट्रक्चर, मतलब लीफी स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, लेकिन रियल लीफ नहीं होती है उसमें। ठीक, अब इनको जब बांटा गया तो कुछ ऐसे थे जो बिल्कुल शुरुआत से, जैसे कि एल्गी से के और एल्गी से जुड़े हुए हैं, तो वैसे हैं। एल्गी में क्या होता है, थैलस लाइक की स्ट्रक्चर, तो इनमें भी थैलस लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। जो सबसे सिंपल है जिसमें थैलस लाइक स्ट्रक्चर है वह कौन सा है, रिक्शिया। क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो बता रही हूँ, जो थैलस लाइक स्ट्रक्चर है वह किस में पाया जाता है, रिक्शिया में पाया जाता है। रिक्शिया ही यह है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल पाया जाता है, पूछा भी आता है, फूट, सीटा और कैप्सूल। ठीक है, फूट, सीटा और कैप्सूल किस में पाया जाता है, तो फ्यूनेरिया में। लेकिन जो रिक्शिया है उसमें क्या पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनको किस क्लास में बांटा गया है। तो देखो, अच्छा एक चीज़ और, इनमें जो गैमेटोफाइट स्टेज होती है वह मेन प्लांट बॉडी होती है। इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कौन सी होती है, गैमेटोफाइट होती है। अच्छा, गैमेटोफाइट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसे होते हैं, हैप्लाइड होते हैं। गैमेटोफाइट मतलब क्या, हैप्लाइड होते हैं। और जो इनकी स्पोरोफाइट होती है, गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी है, और जो स्पोरोफाइट होती है वह या तो पूरी तरह से या फिर पार्सली, थोड़ी बहुत गैमेटोफाइट पे डिपेंड होती है। जैसे कि अगर हम रिक्शिया की बात करें, मर्केंसिया की बात करें, तो यह इसकी जो स्पोरोफाइट है वह पूरी तरह से गैमेटोफाइट पे डिपेंड होती है। लेकिन अगर हम फ्यूनेरिया की बात करें तो फ्यूनेरिया में पार्शियली स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर जो प्लांट आप देख रहे हो वे प्लांट कौन से हैं। इसको ब्रायोफाइटा को 3 भागों में बांटा गया, 3 क्लासेस में। पहली क्लास है हिपैटिकोप्सिडा। कौन सी है, हिपैटिकोप्सिडा। हिपैटिकोप्सिडा में जो प्लांट्स आते हैं ना, वे प्लांट्स होते हैं, दिखने में ऐसे लगते हैं जैसे कि लीवर सेल। और लीवर सेल को क्या बोलते हैं, हिपैटिक सेल। लीवर सेल को क्या बोलते हैं, हिपैटिक सेल। तो इसीलिए इनको किस में रखा, हिपैटिकोप्सिडा में। और इनका जो आकार है वो भी कैसा होता है, लीवर के जैसा ही होता है। एक कैसे होते हैं, लीवर के जैसे होते हैं। देख लो यहाँ पर, ये आप देख रहे हो ना, इनका आकार कैसा है, लीवर के जैसा है। यहाँ पर देखो, यूं ऐसे कुछ आकार होता है। तो इसीलिए इनको क्या कहा गया, हिपैटिकोप्सिडा में रखा गया। और इसीलिए इनको लीवर वर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लीवर वर्ट। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वह कौन सा है, रिक्शिया है। ठीक, कौन है, रिक्शिया है, और दूसरा क्या है, मर्केंसिया है। रिक्शिया, अब यहाँ पर देखो, जो पूरी तरह से थैलस के आकार का है, ये देख रहे हो ना, जमीन पे चिपका हुआ है थैलस, ऐसे लग रहा है जो कोई प्लेट रखी हुई है ढेर सारी, मतलब ऐसे प्लेट रख दी गई है। तो यह क्या हो गया, रिक्शिया। देख के पहचान सकते हो आप। दूसरा, ये वाला जो देख रहे हो ना, ये वाला यहाँ बीच वाला पार्ट, ये इमेज जो देख रहे हो, यह है मर्केंसिया। ठीक है, क्या है, मर्केंसिया। मर्केंसिया की खास बात क्या है, जेम्मा कप। मर्केंसिया की खास बात क्या है, जेम्मा कप। पूछा भी गया है इस जेम्मा कप से क्वेश्चन, क्या क्या पूछे गए हैं वो सुन लो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइटा में किसके द्वारा होता है, बाकी सबके साथ जेम्मा कप ऑप्शन में था। दूसरा, जेम्मा कप किस में पाया जाता है, मर्केंसिया में। तीसरा, जेम्मा कप ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज होता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तीसरा जो इसमें है वह है स्फेरोकार्पस। ठीक है, तो रिक्शिया, मर्केंसिया और स्फेरोकार्पस, वैसे ही बहुत सारे हैं, लेकिन जो बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं और जो इम्पोर्टेंट हैं वह मैं आपको बता रही हूँ, रिक्शिया, मर्केंसिया और स्फेरोकार्पस। ठीक है, स्फेरोकार्पस का नाम बार बार आया हुआ है एग्जाम्स में, लेकिन अलग अलग क्वेश्चन में नाम रखा गया, तो इसलिए इस नाम को बता रही हूँ, क्योंकि जब भी अगर ये नाम देखो तो आपको याद आ जाए कि ये क्या है, ब्रायोफाइटा है। कुछ ऐसा आप टेरिडोफाइटा या जिम्नोस्पर्म के बीच में क्वेश्चंस में इसका नाम दे दिया गया, तो आप कंफ्यूज ना हो ना, इसलिए मैंने आपको यहीं पर इसको बता दिया। आगे बढ़े, अब आप रिक्शिया को, मर्केंसिया को और स्फेरोकार्पस को पहचान गए ना, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्लास है एंथोसेरोटोप्सिडा।
एंथोसेरोटोप्सिडा की खास बात क्या है कि यह देखो, अभी तक आपने जो देखा वह क्या था, एक सेकंड आगे बढ़ते हैं। एंथोसेरोटोप्सिडा की खास बात क्या होती है, इसमें ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, हॉर्न लाइक, मतलब जैसे लग रहा है ना किसी की सिंग, बैल की सिंग निकली हुई है, ऐसे बिल्कुल सिंग निकली हुई है, ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, हॉर्न वर्ट कहते हैं। पहले वाले को क्या लीवर के जैसा दिख रहा था तो उसको क्या किया, लीवर वर्ट कहा। इसमें क्या है, हॉर्न निकला हुआ दिख रहा है, इसलिए क्या कहेंगे, इसको हॉर्न वर्ट कहेंगे। अच्छा एक बात और, इसमें जो पहले वाला था मतलब कि लीवर वर्ट में ना इलेटर्स पाए जाते हैं। लीवर वर्ट में क्या पाए जाते हैं, इलेटर पाए जाते हैं। और जो ए है हॉर्न वर्ट में स्यूडो इलेटर पाए जाते हैं। कैसे इलेटर पाए जाते हैं, स्यूडो इलेटर पाए जाते हैं। तो यह भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि स्यूडो इलेटर किस में पाए जाते हैं, तो हॉर्न वर्ट में स्यूडो इलेटर पाए जाते हैं, ठीक है। और यही जब अगर हम आगे वाले क्लास की बात करेंगे ब्रायोप्सिडा यानी जो मॉस है, तो मॉस में क्या होता है, इलेटर नहीं पाए जाते हैं। तो तीनों में अंतर समझ में आ गया। सबसे पहले वाले में यानी लीवर वर्ट सबसे पुराना है, ये समझो सबसे सिंपल सबसे पुराना है, तो उसमें इलेटर पाए जाते हैं। दूसरा उससे थोड़ा सा डेवलप हुआ हॉर्न वर्ट, उसमें स्यूडो इलेटर हैं। और उससे भी ज़्यादा डेवलप, मोस्ट डेवलप्ड ब्रायोप्सिडा, उसमें इलेटर नहीं पाए जा रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ठीक। अच्छा हॉर्न वर्ट में किसको रखा गया है, एंथोसेरॉस को रखा गया है। किसको रखा गया है, एंथोसेरॉस को रखा गया है। उसके बाद अगर हम बात करें अगले की, तो अगला है आगे बढ़ते हैं ब्रायोप्सिडा। अगला कौन सा है, ब्रायोप्सिडा के दो जो इम्पोर्टेंट जीनस हैं वह है फ्यूनेरिया और दूसरा है कौन सा है, एक तो है फ्यूनेरिया और दूसरा है स्फैग्नम, ठीक है। ये है स्फैग्नम और ये है फ्यूनेरिया। इमेज अपने दिमाग में बना लो बस, और कुछ नहीं। स्फैग्नम और ये है फ्यूनेरिया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर देख रहे हो ना कि ऐसे घुमावदार स्पाइकल फॉर्म में लीव्स दिख रही हैं, ऐसा लग रहा है कि पत्तियां हैं इसमें क्या है, पत्तियां ही पत्तियां दिख रही हैं। और वो भी कैसी, गोल गोल घुमावदार पत्तियां, चारों तरफ से गोल गोल घुमावदार पत्तियां दिख रही हैं ना। यही खास बात होती है ब्रायोप्सिडा की, इस मॉस की यही खास बात होती है। इसमें भी देखो फ्यूनेरिया में भी गोल गोल सर्कल टाइप में लीव्स हैं, ठीक है। तो यह इनकी खास बात होती है, ठीक है। अच्छा यह क्या होता है, पार्शियली डिपेंड है गैमेटोफाइट्स पे। कैसी है, पार्शियली डिपेंडेंट है उस पे। और इसमें क्या पाया जाता है, कॉल्यूमेला पाया जाता है, ठीक है, कॉल्यूमेला पाया जाता है इसमें। अब हम आगे बढ़े, अब हम क्वेश्चंस देखेंगे और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बाकी सारी चीज़ें हम समझते चले जाएंगे। तो देखो अब सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें 100 तक क्वेश्चन है, देखते हैं कितना हम कर पाते हैं आज के क्लास में। मोस्ट प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स इवॉल्व आर, मोस्ट प्रिमिटिव जो सबसे पहले थे लैंड प्लांट, देखो पहले इसके पहले क्या है, एल्गी है। एल्गी कहाँ पाया जाता है, पानी में। उसके बाद ये है, ठीक है, ब्रायोफाइटा। और ब्रायोफाइटा क्या है, जो टेरेस्ट्रियल है लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनको किसकी ज़रूरत पड़ रही है, पानी की। तो इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, एम्फीबियंस ऑफ एनिमल प्लांट किंगडम। और तो ये क्या हो गया, ब्रायोफाइटा। अगला क्वेश्चन, विच प्लांट ग्रुप इज नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, तो कौन है, ब्रायोफाइटा। अगला क्वेश्चन, द मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी कौन सी है, गैमेटोफाइट है। द टर्म ए ट्रैकियाटा टू ब्रायोफाइट्स वाज गिवन बाई, ए ट्रैकियाटा किसने कहा था, ओसवाल्ड टिप्पो ने कहा था। और क्यों कहा था, क्योंकि इसमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जा रहे हैं। अभी तो इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, आगे क्वेश्चन टफ होते जाएंगे। विच इज इनकरेक्ट फॉर ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स के लिए क्या गलत है, वैस्कुलर टिश्यू अब्सेंट होता है, ये तो बात सही है, वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता है। ट्रू रूट्स अब्सेंट होते हैं, ये भी बात सही है, राइजॉइड पाए जाते हैं। सेक्स ऑर्गन आज जैकेटेड होते हैं, ये भी बात सही है, सेक्स ऑर्गन पे इनके जैकेट पाए जाते हैं। एंथेरोजॉइड्स आर मल्टी फ्लैजिलेटेड होते हैं, नहीं, एंथेरोजॉइड्स जो होते हैं वे कैसे होते हैं,
बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है ना वो गैमेटोटाइप्स होता है, मतलब जो मेल होता है वह फ्लैजिलेटेड होता है और जो फीमेल होती है वह अपनी जगह पे स्थिर रहती है। अगला क्वेश्चन, सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स आर, जो सेक्स ऑर्गन होते हैं ब्रायोफाइट्स में वो कैसे होते हैं? तो देखो यह मल्टी सेलुलर होंगे, ठीक है, और जैकेटेड होंगे। कैसे होंगे? मल्टी सेलुलर और जैकेटेड होंगे। बहुत सारी सेल्स बनती हैं लेकिन सब में क्या होता है? जैकेट होती है। ए प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड कैलिप्ट्रा इज फॉर्म्ड बाय, इसमें जो कैलिप्ट्रा होती है प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जो कैप्सूल है ना, जो ये कहें कि जो फीमेल पार्ट है, जो फीमेल सेक्सुअल पार्ट है उसको कवर करने का काम, या फिर एग जो है, यूं ऐसे देखो यह एग है, ठीक है, यहाँ पर फीमेल तो एग है, ठीक है, और इस एग को कवर करने के लिए एक वेंटर होता है। यहाँ पर एक लेयर होती है सेल की, वह कहलाती है वेंटर, ठीक है, और यही वेंटर बाद में जब चेंज हो जाता है तो क्या कहलाता है? कैलिप्ट्रा कहलाता है। यही चेंज होके क्या बनाता है? कैलिप्ट्रा। जो आर्चिगोनियम होता है ना फीमेल पार्ट, ठीक है, फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं? आर्चिगोनियम। तो यह जो आर्चिगोनियम है उस पे चारों तरफ ये वेंटर पाया जाता है, और ये जो वेंटर होता है ये कब होता है? गैमेटोफाइट स्टेज में, ठीक। कब होगा ये वेंटर? ये सिंगल लेयर होती है, एकदम सिंगल लेयर। तो यह कब होती है? जब गैमेटोफाइट स्टेज होती है। और गैमेटोफाइट स्टेज कब होती है? तो देखो गैमेट का मतलब क्या है? गैमेटोफाइट स्टेज में क्या होता है कि हैप्लॉइड होते हैं। ये कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। और हैप्लॉइड कब होंगे? जब स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे ही स्पोर का फॉर्मेशन होगा ये कैसे होंगे? हैप्लॉइड हो जाएंगे। और जैसे ही फिर से जाइगोट का फॉर्मेशन होगा ये डिप्लॉइड हो जाएंगे ना। तो जाइगोट जब बना, ठीक है, तो जाइगोट बनने से लेकर, ठीक, जाइगोट बनने से लेकर और फिर से रिडक्शन डिवीजन जो होता है, मियोसिस होने तक की जो प्रोसेस होती है, मियोसिस होगा तो क्या होगा? हैप्लॉइड सेल बन जाती हैं। तो जाइगोट बनने से लेकर मियोसिस तक की जो प्रोसेस होती है वह क्या होती है? स्पोरोफाइट होती है। कौन सी स्टेज होगी? स्पोरोफाइट। और मियोसिस के बाद जब बने गैमीट, ठीक है, इस मियोसिस के बाद रिडक्शन डिवीजन के बाद जब गैमेट बने वहाँ से लेकर फिर से जाइगोट बनने तक की जो प्रोसेस होती है वह क्या होती है? गैमेटोफाइट होती है। समझ में आया कि जाइगोट से लेकर मियोसिस तक की प्रोसेस क्या है? स्पोरोफाइट है। और मियोसिस से जाइगोट बनने तक की प्रोसेस क्या है? गैमेटोफाइट है। तो जो गैमेटोफाइट होता है, गैमेटोफाइट स्टेज, उसमें क्या पाए जाते हैं? वेंटर पाए जाते हैं। गैमेटोफाइट स्टेज में क्या पाए जाते हैं? वेंटर पाए जाते हैं, ठीक है। और ये वेंटर क्या होते हैं? स्टेराइल होते हैं, कवर सेल हैं, मतलब ऐसा समझो कि सुरक्षा कवच। वेंटर सेल मतलब क्या? सुरक्षा कवच, ठीक है, उस एग की सुरक्षा करते हैं, ठीक है, गाइनोएशियम की सुरक्षा कर रहे हैं। और जैसे ही यहाँ पर अब एंथ्रोजॉइड्स आए, ठीक है, यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद यही वेंटर चेंज होता है कैलिप्ट्रा में। और कैलिप्ट्रा क्या होती है? 2 लेयर होती है। वेंटर कितना था? 1 लेयर, और कैलिप्ट्रा में कितनी होती है? 2 लेयर होती है। तो किससे बनी है? वाला वेंटर से। अगला क्वेश्चन, इन ब्रायोफाइट द जाइगोट गिव्स राइज टू स्पोरोफाइट। ब्रायोफाइटा में क्या होता है कि द जाइगोट, एक मिनट पेन देख रहे हैं, ब्रायोफाइटा में जाइगोट क्या करते हैं? गिव राइज टू स्पोरोफाइट। जाइगोट स्पोरोफाइट में कब बदलता है? तो इसमें देखो कोई भी रेस्टिंग पीरियड नहीं होती है। जैसे ही जाइगोट बना, जाइगोट उसके बाद तुरंत ही वो स्पोरोफाइट में चेंज हो जाता है। जैसे ही जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद तुरंत ही वो किस में चेंज हो गया? स्पोरोफाइट में। तो इसमें कोई भी रेस्टिंग पीरियड नहीं होता है। अगला,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइट्स में कैसा होता है, तो ऊगैमस होता है। ऊगैमस का मतलब क्या है कि जो फीमेल है वह आर्चिगोनियम में ही पड़ी रहेगी, ठीक है, और जो मेल है वह कैसा है, बाई फ्लैजिलेट है। तो यह पानी से होते हुए, इसको पानी की ज़रूरत है, बिना पानी के यह नहीं जा पाएगा, इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम में इनको पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे ही पानी जब इसके पास होगा तो वह पहुंच जाएगा आर्चिगोनियम में, जो फीमेल एग है उसके पास, ठीक है। अच्छा, इनकी एक खास बात और भी होती है कि मोस्टली ऐसा होता है ना कि यह एक ही प्लांट पे पाए जाते हैं, जो मेल और फीमेल प्लांट, जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं दोनों कहाँ पे पाए जाते हैं, एक ही प्लांट पे। अगला क्वेश्चन, स्पोरोफाइट और स्पोरोगोनियम इन ब्रायोफाइट्स इज, स्पोरोफाइट और या फिर स्पोरोगोनियम ब्रायोफाइट में होते हैं कैसे, पार्सली या फुली डिपेंडेंट होते हैं किस पे, गैमेटोफाइट पे, ऑप्शन नंबर 4। अगला, ब्रायोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स कैसे होते हैं, तो देखो इनमें जो स्पोर्स होते हैं ना वह एक जैसे होते हैं, तो कैसे हो गए, होमोस्पोरस होते हैं। कैसे होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, इवोल्यूशन ऑफ स्पोरोफाइट इन ब्रायोफाइट्स, evolution of sporophyte in bryophytes is due to progressive स्टरलाइजेशन ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू। जो स्पोरोजीनस टिश्यू होता है ना उसका स्टरलाइजेशन होता जाता है। जैसे इवोल्यूशन इसका जब हो रहा है स्पोरोफाइट का जब इवोल्यूशन हो रहा है ब्रायोफाइट्स में, तो क्या हो रहा है कि जो स्पोरोजीनस टिश्यू हैं वे स्टरलाइज होते जा रहे हैं। क्या हो रहा है, स्टरलाइज हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रायोफाइट डू नॉट अकर इन, ब्रायोफाइट कहाँ पर नहीं पाए जाते हैं, तो यह समुद्र में नहीं पाए जाते हैं और अंटार्कटिका में नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, द ब्रायोफाइट्स रिपोर्टेड एट मैक्सिमम हाइट 20,000 फीट्स इज, कौन है जो कि ऐसा ब्रायोफाइट जो इतनी सबसे मैक्सिमम हाइट पर पाया जाता है, तो देखो वह है एंगेस्ट्रोएमा, ठीक है, एंगेस्ट्रोएमा। अगला क्वेश्चन, विच इज एन एक्वेटिक ब्रायोफाइट, एक्वेटिक ब्रायोफाइट कौन है, तो देखो ये तीनों ही जो है ना वो एक्वेटिक ब्रायोफाइट हैं, रिक्सियोकार्पस, नैटेनस और फॉन्टिनेलिस, एंटीपायरेटिका और रिक्सिया फ्लोरिटेंस, ये तीनों ही क्या हैं, एक्वेटिक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इन एन एक्वेटिक ब्रायोफाइट, तो वही क्वेश्चन था ऑल ऑफ दीज, विच ब्रायोफाइट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल फुल्ली अंडर वाटर। हम इतने पे कंप्लीट करते हैं, अगली क्लास हम बाद में लेते हैं, शायद कुछ तो